हेलो स्टूडेंट, आई एम शाश्वत सिंह फ्रॉम क्रिश्चियन हॉस्पिटल सेवा संस्थान हरबंसपुर आजमगढ़। आज का मेरा टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेस। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे परसेप्शन। आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। परसेप्शन वर्ड को लैटिन से लिया गया है। लैटिन वर्ड इसका परसेप्टिव है। परसेप्शन को हम हिंदी में प्रत्यक्षीकरण या अनुभूति बोलते हैं। इंग्लिश में इसका अलग वर्ड है कॉग्निशन, फीलिंग, realization. The ability to see, hear or become aware of something through the senses. अपने एनवायरनमेंट के बारे में सेंस ऑर्गन द्वारा मिली जानकारी को एकत्रित करके उससे नॉलेज और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवगम या परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन एक योग्यता है जो हमारे सेंसिटिव या फिर सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा हमें हमारे दिमाग में सिग्नल को पहुंचाते हैं और हमारा दिमाग उस सिग्नल को रिसीव करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप दृश्य देखते हैं, देखते ही बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये टेबल है, मेज है, सोफ़ा है, बेड है। इससे क्या होता है, हमारे विजुअल सेंसरी ऑर्गन हमारे दिमाग को मैसेज देता है कि हम चीज़ों को परसीव कर लेते, पहचान जाते हैं। परसेप्शन अलग अलग पर्सन की अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल, आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है कि ये पिक देखिए, इसमें बताइए कितने शेर हैं। तो उसमें किसी का परसेप्शन होता है कि 5 शेर है, किसी का होता है 7 है, किसी का होता है 10 होता है। तो ये क्या है, सबकी अलग अलग परसेप्शन होती है, सबका नज़रिया देखने का अलग होता है। अब हम डिफिनीशन जानेंगे। Perception is a process of awareness as result of act of stimulus on sense organ and past experience on an individual। मतलब है परसेप्शन एक अवेयरनेस की प्रोसेस है, हमारे दिमाग को कैसे अवेयर करता है, जिससे इंडिविजुअल अपने पास्ट एक्सपीरियंस से चीज़ों को परसीव कर सकता है। अगर आपने पास्ट में चीज़ों को देख रखा है, जैसे कि लाइट, कलर्स या फिर एनिमल्स, आप देखते ही बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि घोड़ा है, हाथी है, किसी भी डियर को आप देखेंगे, देख के एक्सप्लेन कर देंगे, आप ऑटोमेटिकली बता देंगे कि ये चीज़ ये है, क्योंकि हमारे जो भी चीज़ें हैं हमारे प्री कॉन्शियस माइंड में सेव होती है। और जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें याद आ जाती है कि ये चीज़ ये है, या किसी का नाम हो चाहे कुछ भी हो, हमें टाइम पे याद आ जाता है। एक प्रोसेस है जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस परसीव करने में हेल्पफुल होता है। हम जानेंगे कि ये होती कैसे है। क्रिया में हमारी सेंस ऑर्गन हेल्प करती है। आप किसी छू के बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है, आप किसी दृश्य को देख के बता देते कि ये क्या चीज़ है, किसी चीज़ को सूंघ के आप बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसे हमने परसीव किया है, दैट इज ए प्रोसेस। हम जानेंगे टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन कितने टाइप का होता है, किस किस पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं और कैसे कैसे हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम परसेप्शन के 6 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइप है कलर परसेप्शन, सेकेंड है डेप्थ परसेप्शन, थर्ड है विजुअल परसेप्शन, फोर्थ फॉर्म परसेप्शन, फिफ्थ हैप्टिक परसेप्शन, सिक्स्थ पिच परसेप्शन। तो हम पहले परसेप्शन की बात करेंगे। फर्स्ट परसेप्शन इज कलर परसेप्शन। जब भी आप कोई कलर देखते हैं तुरंत आप परसीव करते हैं कौन सा कलर है, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक या फिर पर्पल। तो ये क्या है, कलर परसेप्शन है, यानी कि आपने इसके पहले भी उन कलर को देखा हुआ है, आपके प्री कॉन्शियस माइंड में ये सेव है। दूसरे परसेप्शन की बात करेंगे डेप्थ परसेप्शन। इसमें आप दूरी, गहराई, स्पीड का पता लगा लेते हैं कि कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितनी स्पीड है। और थर्ड परसेप्शन है विजुअल परसेप्शन। आपने साइड किया, देखा है, देखते ही बता देते हैं दिस इज वॉच, बिल्डिंग, कार, होटल, रिसेप्शन, स्कूल, चर्च, मंदिर एक्सेट्रा। कैटेगराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप देखते ही बता देते हैं। अब थर्ड है आपका फोर्थ परसेप्शन, फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन में आप जैसे ही कोई फॉर्मेशन देखते हैं, देखते ही बता देते हैं
कि एंगल फॉर्मेशन में है, ट्रायंगल फॉर्मेशन में है, एंगुलर फॉर्मेशन में है, राउंड फॉर्मेशन में है, जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। यू सी एंड से शेप्स टाइप है आपका हैप्टिक परसेप्शन। इसमें आप टच करके बता देते हैं कि ये फ्रिज है, फैन है, कूलर है, शरीर का कोई पार्ट है, हैंड है, नोज है, ईयर है, हेयर है, एक्सेट्रा। हम 6 टाइप्स की बात करेंगे। पिच परसेप्शन, ये साउंड से रिलेटेड परसेप्शन है। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा ये हाई पिच साउंड है, लो पिच साउंड है। अभी हम प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है प्रॉक्सिमिटी ग्रुपी प्रिंसिपल्स। कोई भी छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट हैं जो आपको इस फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो अब आपको ये स्ट्रक्चर सभी छोटे छोटे फॉर्म में नहीं दिखेंगे। आप इसको कम्प्लीटली सबको एक साथ देख पाओगे। आपको ये लगेगा ये सभी स्ट्रक्चर एक साथ मिली हुई है, ये कंप्लीट पार्ट दिखेगा, ना कि छोटे छोटे एलिमेंट दिखेंगे। सेकेंड है सिमिलरिटी प्रिंसिपल या कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। जैसे आप कहीं खेतों में गए, वहाँ एक फूलों की बाग लगी हुई है, तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन से खेत में कौन से फूल लगे हुए हैं। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि दो और जो लैपिन ऑब्जेक्ट है उसे हम कैसे क्लासिफाइड करें, कैसे डिसमाइस्ट करें। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया फूल वाला। जैसे हम खेत में गए तो देखा एक खेत में गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं, एक में गेंदे का के, तो हमने देखते ही बता दिया कि ये गुलाब के फूल वाला खेत है और ये गेंदे के फूल वाला खेत है। तो हमने डिस्टिंग्वाइज कर लिया कि दोनों में फूल है, लेकिन हमने दोनों के ओवरलैपिंग जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो हमें दूर से फूल ही दिख रहे थे, लेकिन हम जब वहाँ गए तो देखते ही बता दिया कौन से खेत में कौन सा फूल लगा है। अब हम तीसरे प्रिंसिपल की बात करेंगे, क्लोजर प्रिंसिपल। आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो आधी बनी हुई है, आपने देखते ही बता दिया ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, यानी कि जो भी इनकम्प्लीट सर्कल रहेगा आप उसे देख के बता सकते हैं कि ये इसका कंप्लीटली स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर फोर्थ है प्रिंसिपल आपका गुड कंटिन्यूएशन प्रिंसिपल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो हो जो आपस में ओवरलैप्ड है या इंटरप्टेड है, तो उसको जब भी कोई व्यक्ति देखेगा तो दोनों को अलग देखता है, ना कि एक। एग्जाम्पल, दो चाबी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं। अगर आप उसे देखते हैं तो अलग अलग चाबी देख सकते हैं, ना कि इस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली एक कहेंगे। आप कहेंगे दोनों अलग अलग चाबी है। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे, मूवमेंट प्रिंसिपल। जैसे आप देखते हैं आसमान में बहुत सारे बर्ड्स एक साथ निकलते हैं और सभी एक ही दिशा में उड़ रहे होते हैं, तो हम सभी पंछियों को एक यूनिट की तरह देखते हैं, ना कि उन पंछियों को अलग अलग देखते हैं। वैसे ही मधुमक्खियाँ जब एक साथ उड़ रही होती हैं तो हम उसे एक यूनिट की तरह देखते हैं, ना कि सिंगल। नाउ वी आर डिस्कस प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, फैक्टर्स अफेक्टिंग द परसेप्शन। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्षीकरण पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इनमें से कुछ कारक प्रत्यक्षीकरण को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि कुछ कारक स्थिति विशेष में पाई जाने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को निम्न सारणी में दिखाया गया है। प्रत्यक्षीकरण प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक और तीसरा वस्तुगत कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन इज सेंस ऑर्गन, ब्रेन, memory, image of the past experience, personal interest and mindset, acquired interest, needs and desire।
There are individual difference in the perceptual abilities to people may perceive the same stimulus differently, factors affecting perception and presented। हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन की। जब व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही हो तब प्रत्यक्षीकरण त्रुटिपूर्ण होता है। परसेप्शन डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर ऑन विच द स्टिमुलाई एक्ट एंड सेंसरी न्यूरॉन्स विच ट्रांसमिट द नर्व करंट फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सेंसरी एरिया ऑफ द ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, cones are not developed in the retina. Color cannot be perceived. हम बात करेंगे ब्रेन की। परसेप्शन डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनिंग कैपेसिटी ऑफ बोथ द सेंसरी एंड एसोसिएशन एरियाज ऑफ द ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑडिटरी एरिया इज डिस्ट्रॉय वी कैनॉट हैव ऑडिटरी परसेप्शंस। परसेप्शन डिपेंड करता है आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पे और आपके सेंसेस पर। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर आपका ऑडिटिंग एरिया काम ना करे तो हम उसके ज़रिए कोई परसेप्शन नहीं बना सकते।